विशाल यादव ने अपनी मेहनत की बदौलत राजकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर में एमबीबीएस में चयन पाया तो गांव के लोग खुशी से झूम उठे। हमारी टीम भी बहुत खुश है और उन्हें बधाई प्रदान करती है। आइए आपको बताते हैं कि उनकी सफलता पर क्षेत्र के लोग कितना प्रसन्न हैं। दरअसल विशाल यादव के राजकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर में एमबीबीएस में चयन पर काफी खुशी देखी जा रही है। गांव के होनहार बेटे के डॉक्टर बनने की खुशी में गांव में उत्सव का माहौल है। इसी क्रम में उनके चाचा ने विशाल भंडारे का भी आयोजन किया। दरअसल अतरौलिया क्षेत्र के अनंतपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव के भतीजे विशाल यादव का राजकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर एमबीबीएस में चयन होने पर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वासियों ने विशाल यादव का माल्यार्पण किया और डीजे बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विशाल के चाचा जितेंद्र यादव के द्वारा अखंड रामायण पाठ और भंडारे में हजारों लोग शामिल हुए। विशाल के चाचा जितेंद्र यादव ने बताया कि भतीजा का एमबीबीएस में चयन होने पर हम लोग काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। विशाल यादव अब गांव में आकर लोगों की सेवा करेंगे। विशाल के पिता वीरेंद्र यादव कहते हैं कि बेटे की इस कामयाबी से उनका परिवार ही नहीं पूरा गाँव आनंदित है और प्रसन्नचित्त है। एमबीबीएस में चयनित विशाल यादव ने कहा कि उनकी इस सफलता का श्रेय चाचा जितेंद्र यादव और माता पिता को जाता है जो एक वट वृक्ष की तरह खड़े रहे। वो कहते हैं कि चाचा जितेंद्र यादव ने मुझे सहारा देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज वो जो कुछ भी हैं चाचा जितेंद्र यादव के आशीर्वाद से ही हैं। उन्होंने गाँव के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा करते हुए कहा, निश्चित रूप से सेवा काल के दौरान वो चाहे जहाँ रहेंगे गाँव के लोगों की सेवा करने जरूर आया करेंगे। इस संबंध में विशाल यादव जिला पंचायत सदस्य शीतला निषाद चाचा जितेंद्र यादव क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं राजू कुमार की इस रिपोर्ट में। इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने अंकल को देना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने पापा माता पिता पूरे परिवार, फिर जो भी और पूरे गांव जिन्होंने भी मेरा इतना साथ दिया, मेरे कठिन समय में मेरा साथ दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई काम हम लोगों ने ठाना है कि हमको करना है तो उसको भले चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेहनत लग रही है तो हमको आगे भी उसको वो करते रहना है कि छोड़ना नहीं है बीच में कि नहीं यार नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको मेहनत करते रहनी है। वो एक ना तो एक बहुत कम समय में बहुत कम उम्र में आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऐसे में गाँव के बच्चों के लिए कोई संदेश? मैं बस यही बोलना चाहूँगा, बाकी पूरे बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो करना है आप उसी को सोचे करिए कि मुझे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कितनी मेहनत लगेगी, कितना क्या करना पड़ेगा, वो सब सोच के ही आप लाइन में आइए। और अगर सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो बिल्कुल वो सफल होंगे। पढ़ाई के लिए आप क्या क्या करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कैसे परिवार का कितना सपोर्ट मिलता था? पढ़ाई के लिए मैं कोचिंग के बाद 6 घंटे पढ़ता था, 6 घंटे रेगुलर हमेशा। लेकिन जब पेपर के टाइम होता था तो उसमें ऐसा होता था कि 8 से 9 घंटे इस तरीके से भी हो जाते थे। और पेपर के टाइम में ऐसा होता था कि नींद नहीं आती थी, तो उस समय इस तरीके से करता था कि जब अगर नींद आ रही होती थी तो मैं सो जाता था 2 या 3 घंटे, जितना भी नींद आई उसके बाद फिर वापस वही रूटीन चालू होता था कि पढ़ने का। जैसे आपके चाचा और आपके महाप्रधान जी ने कहा है कि आपको यहाँ पे समय देना होगा जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर मुझे शासकीय चिकित्सा से मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि मैं गवर्नमेंट के लिए ही कुछ करना चाहूँगा। गवर्नमेंट जैसे हर स्कीम चलाती है कि हर गांव में जाके लोगों को देखना, उनके स्वास्थ्य के बारे में देखना और जागरूक करना किसी भी चीज़ों के बारे में, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये सब चीज़ों जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो कि जल्दी ठीक नहीं होती हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना, तो ये सब मैं बिल्कुल करूँगा। आज भैया ये किस चीज़ का प्रोग्राम आपके यहाँ कथा किस चीज़ की हुई थी और किस चीज़ का भंडारा हुआ, इसके बारे में? ये प्रोग्राम एक हमारे भतीजे हैं विशाल यादव, बड़े भाई हमारे लड़के हैं। बड़े भाई हमारे रेलवे में नौकरी करते हैं, तो बहुत मेहनत बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग जो है बहुत मेहनत किए। मैं 2-2 बजे रात को उसको टेलीफोन करता था। कोचिंग कोटा में जा कर के किया, 3 साल लगातार कोचिंग किया। बड़ी मेहनत के बाद जो है उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। बीच में मैं सोच रहा था कि उसी समय जब रिज़ल्ट आया था उसी समय हम लोग मिल कर के आप लोगों के माध्यम से थोड़ा सा एक हर्ष जाहिर करें। दुर्भाग्य रहा कि उस समय थोड़ा मौसम ठीक नहीं था, उस समय हम लोग नहीं कुछ कह पाए। आज जो है उसी उपलक्ष्य में ये रामायण का आयोजन हुआ, पूजा भी हुई और हम लोग इस भंडारे का आयोजन करके ये चलाए। जी हाँ, भंडारा आपके भाई जी हाँ डॉक्टर हुए हैं, वो भी एक सामाजिक। जी हाँ जी हाँ। तो क्या आपको क्या लगता है कि डॉक्टर होने के बाद उनका नाम बना रहेगा?
या मेडिकल कॉलेज में ही रहते? नहीं, इनको तो हम बताए हैं कि देखिए गांव एक अपनी पुरानी जो है, ये जहां हम लोग रहते हैं एक तरीके से पुराना वो धरोहर है और हम लोग अपने गांव से जुड़े हुए हैं, गांव से हमेशा जुड़े रहेंगे। तो हम लोग कितनों कहीं भी कुछ करेंगे लेकिन गांव से हम लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा है। ये है। आज आपके यहाँ विशाल भंडारा, वो भंडारे में लगभग कितने लोग हैं? भंडारे में तो लगभग आप मान के चलिए प्रसाद तो लगभग हजारों हजार 2000 3000 4000 शाम से ही भोजन यहाँ चल रहा है। शाम से ही भोजन यहाँ चल रहा है जी। जैसे आप गांव से जुड़े हुए जी हैं हाँ। और आपके भाई भी गांव से जी हाँ, जी हाँ। जुड़े हैं। ये सही बात है कि काफी मशक्कत के बाद बहुत आपने मेहनत- ये ऊंचाई हासिल की। जी, इसके लिए अपने भतीजे को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने भतीजे से ये संदेश देना चाहते हैं भतीजे को कि देखिए ऐसा गांव से जुड़े रहने की ज़रूरत है और गांव के लोगों के साथ हमेशा मिल करके जो है संबंध को चलाने की ज़रूरत है। और भतीजे से मैं बताया हूं कि डॉक्टर जहां भी तुम रहोगे लेकिन 1 महीने में तुमको एक बार अपने गांव पे आना है। इस क्षेत्र में एक लड़का इस तरीके से मेडिकल लाइन में आया है, आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए। ये क्षेत्र की बात ही नहीं, ये मेरा गांव। और ये जो बच्चा हुआ है, एक गांव से बच्चा उठ करके और इतनी मेहनत करके जो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, ये गांव का ही नहीं पूरे जनपद का इसने मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। हम और पूरे परिवार को अपने तरफ से, इस गांव के तरफ से इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस गांव से गरीबी कुबत से उठ करके इतनी बड़ी सफलता हासिल किया है। हम ये एक भावना भी हमारी है, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहे उनके चाचा कि 1 महीने में आकर के गांव से आना, ये मैं कहूँगा ये आपकी जन्मभूमि है। और इससे हमको ये लगने लगे गांव के लोगों को कि कुछ न कुछ अपने जो माध्यम से गरीबों की भला, किसी प्रकार से किसी तरह के रोग हो या परेशान हो, आप समय देंगे तो निश्चित ही हमारी गांव की जनता को लाभ हो। विद्यालय में पढ़ा है, और ये बताइए जब बच्चा पढ़ता था तो क्या लगता था कि बच्चा इतनी ऊंचाई को छू लेगा? नहीं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था लड़का पहले से, और पढ़ाई के माने में परिवार भी, हम जानते हैं कि जहाँ तक हमारी उम्मीद है पूरे ग्राम सभा में सबसे नंबर 1 की पढ़ाई बच्चों की है, पूरे परिवार की। बच्चा आपके विद्यालय से पढ़ के मुकाम के बच्चे के लिए कुछ कहेंगे? हम कहेंगे कि ये लड़का गांव में आवे और कुछ समय गांव में भी दे, बाकी सरकारी अपना जो है मेडिकल में दे। और इस लड़के की इतनी मेहनत पर मैं और हमारे गांव अपने परिवार की तरफ से इस लड़के को बधाई देता हूँ।